नमस्कार साथियों, देवव्रत क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान करंट अफेयर्स 3 अप्रैल 2023 का, जिसमें मुख्य रूप से हम पढ़ने वाले हैं निःशुल्क शिक्षा अधिकार का दायरा कितना बढ़ा दिया गया, और दूसरी बात विधानसभा में विपक्ष का नेता और उपनेता किसे बनाया गया, और 45वीं बालक बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा। तो आइए देखते हैं पूरा वीडियो। इससे पहले जिन साथियों ने वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सीएम अशोक गहलोत ने आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा के दायरे को बढ़ाकर किस क्लास तक करने की मंजूरी है वो प्रदान की। तो ध्यान रखना, किस क्लास तक मंजूरी प्रदान कर दी? प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं क्लास तक। देखो साथियों, पहले ये जो आरटीई था, इसके तहत केवल पहली से लेकर 8वीं तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसके बाद में कुछ दिन पहले यह प्री प्राइमरी कक्षाओं के लिए भी क्या कर दिया, लागू कर दिया। प्री प्राइमरी मीन्स जैसे एलकेजी, यूकेजी और नर्सरी के लिए भी। और अब क्या है, हाल ही में कहाँ तक, 12वीं तक के बालक बालिकाएं। और विशेष बात ध्यान रखना, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल में तो पहली से 12वीं तक तो वैसे ही फ्री है, लेकिन ये प्राइवेट स्कूल की बात कर रहे हैं अपने यहाँ पर। क्योंकि प्राइवेट स्कूल के अंदर क्या होता है कि 25% विद्यार्थियों का एडमिशन है वो किसके तहत किया जाता है, आरटीई के तहत किया जाता है। यानी 25% विद्यार्थी हैं, उन्हें क्या है, आरटीई के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाती है। और इसके तहत क्या है, पहले क्या किया था इसको बालिकाओं के लिए, अब क्या है बालक बालिकाएं दोनों के लिए क्या है, पहली से 12वीं तक जो अभ्यर्थी आरटी के दायरे में आएंगे उन्हें क्या है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। ध्यान रखना, आरटी के दायरे का मेरा मतलब ये है कि ऐसे छात्र छात्राएं जिनके अभिभावकों की आय 2.5 लाख रुपए से क्या हो, कम हो, या बीपीएल। अगला प्रश्न है, बीजेपी ने 48 दिन के बाद किस व्यक्ति को राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता बनाया। ध्यान रखना, राजस्थान में विपक्ष के नेता का पद था वो क्या था, खाली था। क्योंकि श्री गुलाब चंद कटारिया को असम का राज्यपाल बनाने के कारण क्या है, ये पद खाली था। तो 48 दिन बाद में क्या है, बीजेपी ने राजेंद्र सिंह राठौड़ जो चूरू विधायक हैं और पूर्व क्या थे, उपनेता थे, उनका एक कद और बढ़ाकर क्या बना दिया गया, इन्हें सदन का यानी विपक्ष का नेता बना दिया गया। ध्यान रखना, विपक्ष का नेता पूछे और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, अश्योर पूछा जा सकता है आने वाले एग्जाम में कि सदन में विपक्ष का नेता कौन है, तो ध्यान रखना श्री राजेंद्र सिंह राठौड़। और उपनेता की बात करें तो उपनेता किसे बना दिया गया, श्री सतीश पूनिया, जो पूर्व में क्या थे, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार की गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? साथियों, जितनी भी योजनाएं चलाई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, उनमें से ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले किसी न किसी एग्जाम्स में जरूर पूछा जाएगा। तो देखते हैं पहला पॉइंट, इस योजना के तहत 73 लाख लोग लाभान्वित होंगे। बिल्कुल लाभान्वित होंगे। यह योजना 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई। बिल्कुल 1 अप्रैल 2023 से लागू हुई। और इस योजना में केवल बीपीएल एवं उज्ज्वला के लाभार्थी ही पात्र हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि सिर्फ बीपीएल और उज्ज्वला के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा, बाकियों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। यानी आपको कितने रुपए में, 500 रुपए में क्या मिलेगा, गैस सिलेंडर मिलेगा। इट मीन्स उपरोक्त सभी के सभी कथन क्या है साथियों, सत्य हैं। और ये भी ध्यान रखना कि जो बीपीएल परिवार के लाभार्थी हैं उन्हें 610 रुपये और उज्ज्वला के जो लाभार्थी हैं उन्हें 410 रुपये की सब्सिडी है वो प्रदान की जाएगी। अगला प्रश्न है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन की न्यूनतम राशि को प्रति वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ाने की मंजूरी राज्य सरकार ने प्रदान की। अब देखो, आपने पढ़ा होगा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की न्यूनतम राशि है वो डिसाइड कर दी गई, कितने रुपए, 1000 रुपये। अब एक बात और सामने निकल के आई है कि इसके तहत यानी प्रति वर्ष इस राशि में कितना, 15% की क्या की जाएगी, वृद्धि की जाएगी। यानी हर बार 15% बढ़ाकर क्या है, लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, 45वीं जूनियर बालक नेशनल हैंडबॉल चैंपियनशिप में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता।
तो ध्यान रखना, राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? रजत पदक जीता। और किसमें? बालक वर्ग में, ध्यान रखना, बालक वर्ग में। और राजस्थान हरियाणा से 34-33 से हारकर कौन से पदक से शांत होना पड़ा? रजत पदक से शांत होना पड़ा। जबकि बात करें 45वीं जूनियर बालिका, ये तो देखो बालक है, और ये कौन सी है? बालिका राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में राजस्थान ने कौन सा पदक जीता? तो राजस्थान ने उसमें क्या, यूपी के साथ में संयुक्त रूप से कौन सा? कांस्य पदक जीता। कौन सा पदक जीता? कांस्य है। तो बालक में रजत और बालिका में कौन सा? कांस्य पदक जीता। और ये पूछ लें कि ये प्रतियोगिता कहां पर संपन्न हुई, तो ध्यान रखना, यूपी के बरेली में संपन्न हुई। कहां पर संपन्न हुई? यूपी के बरेली में ये संपन्न हुई। तो ये थे आज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू।